मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज वर्कशीट दिनांक 5 अप्रैल 2021 वर्कशीट क्रम संख्या 3A। प्यारे बच्चों, आज से जो भी आपकी वर्कशीट आएगी तीसरी चौथी पाँचवीं की, उसमें दो भाग में होगी। एक सब्जेक्ट हिंदी होगा या एक ईवीएस होगा, दो सब्जेक्ट होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। कक्षा 4 विद्यार्थी का नाम यहाँ पे और शिक्षक का नाम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी के मौसम में बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ठंडी व स्वादिष्ट चीज़ें जैसे आइसक्रीम, लस्सी, शरबत, आम, तरबूज इत्यादि खाने को मिलता है और परीक्षा के बाद उनको राहत भी मिलती है। आइए गर्मी के मौसम से संबंधित कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम आया, हम बच्चों को बहुत सताया, तेज़ धूप में निकले दम, खेल का मैदान है सख्त गरम, घर में मज़े करेंगे हम। प्यारे बच्चों, गर्मी के मौसम में हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने घर में रहकर ही खेल खेलते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि कविता की कुछ पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द आए हैं, जैसे आया, सताया, दरम, दम, गरम, हम। आइए कुछ शब्दों की अंतिम आवाज़ पहचानिए और उसे मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द लिखिए। जैसे बरसते, गरजते, बंदर, संदर, बनाए, सजाए, सवेरा, टवेरा। ठीक है। ऐसे ही हमारे, तुम्हारे, उमंग, तमंग, रंगीला, बंगीला, गोल, सोल। ठीक है बेटा, ऐसे कोई शब्द जो इसकी आवाज़ से मिलते हुए हो, ठीक है, जो इनकी साउंड से मिलते हो, उनकी ध्वनि से मिलते हो, ऐसे शब्द आपको इसमें बनाने हैं। आइए बच्चों, प्रश्न दूसरा। आइए बच्चों, अब हम समान लय के शब्दों की घड़ी बनाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की अंतिम आवाज़ को पहचानिए और समान लय की घड़ी बनाएं। नमक, लपक, टमक, टपक, चलक। जैसे टमक, ठीक है, उसके बाद टपक, ठीक है, चलक। ये हम इसके बना सकते हैं। ऐसे ही आपको इसमें बनाना है काम, शाम, ठीक है, उसके बाद आप नाम, ठीक है, उसके बाद पाम, ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद हल, कल, चाल, राल, टाल, ऐसे ये शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसके अंदर क्या है कि आपका जो लास्ट की जो ये है, इसके लय के अनुसार आपको अगले 3 शब्द लिखने हैं और उसको बनाना है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। चलिए कार्यपत्रिका संख्या 3B पे जो हमारी है विषय की। प्यारे बच्चों, अब ईवीएस की वर्कशीट है। ईवीएस वर्कशीट संख्या 3B, डेट 5 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे आपको अपना क्या लिखना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपको टीचर का नाम। प्यारे बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आप अपने कभी भी किसी रास्ते को बताया है? आप अगर हाँ तो याद कीजिए कि आपने रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या जानते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों, आप किसी को रास्ता बताओगे तो ऐसे ही तो बताओगे ना। जैसे आगे से आप दाएं हाथ को जाए, बाएं हाथ को जाए, आप सीधे चले जाएं, थोड़ा ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो ऐसे ही किसी को रास्ता बताया जाता है। तो बेटा, हम इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं जो संकेत के रूप में हमें रास्ता बताते हैं। साहिल, उठो यारे, देखो तो रोजाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है, दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है जो हमेशा मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की से जगाता है। ये सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व की दिशा की ओर है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल में
दिशाओं के बारे में जानने का कार्य मिला है। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है उसे पूर्व या ईस्ट दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत, जिसे आप ठीक विपरीत जो आपकी कमर की साइड है बेटा, तो उसे हम वेस्ट पश्चिम दिशा कहते हैं, जहाँ सूरज डूबता है। सूरज कहाँ से उगता है बेटा? सूरज पूर्व दिशा से। और जहाँ डूबता है वो क्या, कौन सी दिशा हुई? वो पश्चिम दिशा हुई। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा किया होकर दोनों बाहें फैलाने को कहा। बताया कि दाएं जो सीधा हाथ है बेटा, वो आपको दक्षिण साउथ दिशा को दर्शाता है, और जो आपका बायां हाथ है वो उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, ये आपको दिशाएं आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जिससे आप किसी को रास्ता बता सकें और ख़ुद भी किसी रास्ते में भटके ना। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 1, बच्चों आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा थी? पूर्व। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ से सूरज निकलता है ये पूर्व दिशा है। ठीक है, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा? पश्चिम। जहाँ पे आपने अगर ऊपर पढ़ा होगा तो इसके अंदर आपको आंसर मिले होंगे। साहिल की दाई ओर कौन सी दिशा है? दाई ओर कौन सी दिशा है बेटा? साउथ, जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी दिशा? साउथ। साउथ को क्या कहते हैं? दक्षिण। ठीक है, और आप साहिल के बाई ओर कौन सी दिशा है? वो है उत्तर, नॉर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी होगी? दक्षिण, साउथ दिशा। मतलब नॉर्थ के विपरीत कौन सी हुई? साउथ। ठीक है बेटा, कौन सी हुई? साउथ दिशा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। बच्चों, जब कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग ना करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऊपर, अप, नीचे मतलब नीचे बैठना, डाउन, सामने मतलब आपके मुख के सामने, फ्रंट, पीछे मतलब आपके बैक पे, बैक, दाएं मतलब आपका राइट, और एवं बाएं आपका लेफ्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे ऊपर, जैसे हम कभी कभार अपनी क्लास में गेम भी खेलते हैं, अप डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब पीछे, दाएं मतलब राइट, और बाएं मतलब लेफ्ट। प्यारे बच्चों, इसी के साथ प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, इन्हीं दिशाओं में जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। देखो ऊपर, अब आपको ऊपर कौन कौन सी चीज़ लिख रही है? जैसे पंखा और ट्यूब, तो आपको ये लिखना है। आपको नीचे देखोगे तो नीचे क्या क्या रख रखी है आपने, वो देख के बताना है। दाएं में क्या दिखी है, बाएं में क्या दिख रही है आपके, देखो सामने, देखो पीछे। ये गतिविधि आपको अपने घर पे करनी है, और जो सामान आपको जहाँ पे दिखे वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्यारे बच्चों, इसी पाठ का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको कभी भी भटकने जैसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न ना हो। प्यारे बच्चों, आशा है आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और इसको बार बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी, जो आपको विषय समझ में नहीं आता या जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।